हेलो नमस्कार साथी, आप सभी को आज के क्लास में जो बताने वाले हैं जो कि आज भूगोल का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव। तो आप लोगों को बीच आज के क्लास में जो बताएंगे बहुत बेहतरीन तरीक़ा से बताने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को बीच चलिए आज के क्लास में जो बताने वाले हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से आप लोगों को बीच गौर फरमाइएगा, आसान तरीक़ा से देखिएगा। तो चलिए आप लोगों को बीच बताएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो बताइए सोपानी कृषि यानी सोपानी कृषि किस राज्य में यानी प्रचलित है। सोपानी कृषि यानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। हरियाणा में, पंजाब में, बिहार का यानी बिहार का मैदानी क्षेत्र में, उत्तराखंड में। तो आप लोगों को बीच ये जो चार ऑप्शन है तो चार में से एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं यानी पसंद कर सकते हैं। तो कौन सा होगा, तो या हरियाणा होगा या पंजाब होगा या बिहारी का मैदानी क्षेत्र होगा या उत्तराखंड होगा। कौन होगा, तो आपको जो उत्तराखंड है, जो कि आपको क्या है उत्तराखंड, उत्तराखंड जो है ना, उत्तराखंड आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए दूसरा पॉइंट है आपका क्वेश्चन कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ, यानी मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। उत्तर प्रदेश में है या राजस्थान में या कर्नाटक में या महाराष्ट्र में। तो अब बताइएगा आपको जो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है कहाँ पे है, राजस्थान में, यानी राज के स्थान में, यानी राजस्थान कहाँ, राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में। जो कि आपको दो का कौन सही हो जाएगा, ख नंबर। क्या है, ख नंबर राजस्थान आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजस्थान आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, काली मृदा का यानी काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, यानी बलुई मृदा, रेगुर, लाल मृदा, पर्वतीय मृदा। तो बताइएगा कि काली मृदा का दूसरा नाम जो है, बताइएगा काली मृदा का दूसरा नाम जो है रेगुर, यानी रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मिट्टी। क्या है, रेगुर मिट्टी है। चलिए काली मिट्टी किस फसल के लिए आवश्यक है, यानी काली मिट्टी किस फसल के लिए आवश्यक है, यानी काली मिट्टी किस फसल के लिए यानी आवश्यक है। तो मकई के लिए, कपास के लिए, जौ के लिए, धान के लिए। तो बताइएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए आवश्यक है, यानी काली मिट्टी जो है ना किस फसल के लिए उपयोग है। तो बताइएगा कपास के लिए। किसके लिए, कपास के लिए। किसके लिए, कपास के लिए आवश्यक है। चलिए बताइएगा कि खादर किस प्रकार की मिट्टी है, खादर किस प्रकार की मिट्टी है। खादर जो है ना किस प्रकार की मिट्टी है, खादर किस प्रकार की मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। क्या है, जलोढ़ मिट्टी। क्या है, खादर किस प्रकार की मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। खादर किस प्रकार की मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। चलिए बताइएगा आप लोग, बताइए कि भारत के समस्त यानी स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है, यानी भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है। तो बताइएगा 24%। क्या है, 24%। कितना, 24% है। आपको फाइनली आंसर 24% हो जाएगा। यानी भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है, तो 24% ढका है। क्या है, 24% ढकल है। तो चलिए आप लोगों के बीच अगले फिर मिलते हैं। चलिए बताते हैं अगले नंबर क्वेश्चन जो है कि इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है, यानी इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है। बताइएगा छोटा नागपुर, महाराष्ट्र, यानी गंगा घाटी, अरुणाचल प्रदेश। तो बताइएगा चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। यानी काली मिट्टी का क्षेत्र जो है वो महाराष्ट्र है। क्या है, महाराष्ट्र है। क्या, महाराष्ट्र है। ठीक है ना,
प्रायद्वीपीय यानी भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है, यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी यानी मिट्टी, नदियों घाटी में कौन सी मिट्टी मिलती है, काली मिट्टी या लाल मिट्टी या रेतीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो आपको जलोढ़ मिट्टी आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि आपको जलोढ़ मिट्टी आपको घ ऑप्शन में मिल रहा है ना, घ ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो भारत में यानी चारागाह के अंतर्गत 2008 से लेकर 9 में कितनी भूमि है थी, मतलब इसका भारत में चारागाह के अंतर्गत 2008 से 9 में कितनी भूमि है, यानी 3.38%, 12%, 19%, 26%, तो क्या होगा अब बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो भारत में चारागाह के अंतर्गत 2008 से लेकर 9 में तक मतलब भूमि जो थी वो कितनी थी, 3.38%, 3.38%, जो कि आपको क ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताते हैं कि इनमें कौन उपाय भूमि यानी हर्ष के संरक्षण में उपयोग हो सकता है। तो भूमि को जलमग्न बनाए रखना, बाढ़ नियंत्रण, जनसंख्या वृद्धि की दर में तेजी लाना, इनमें कोई नहीं। तो बताइएगा चौथा का मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो बाढ़ यानी बाढ़ नियंत्रण क्या होगा, बाढ़ नियंत्रण हो जाएगा। तो बताइए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारत में पर्वत का प्रतिशत क्या है, यानी भारत में पर्वत का प्रतिशत क्या है। भारत में पर्वत का प्रतिशत 10 है, 10% या 27% या 30% या 48%, बताइएगा। तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा 30%, यानी भारत में पर्वत कितना प्रतिशत है, 30%। ठीक है, तो जो कि आपको ग ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 30%। पंजाब में भूमि अर्स का मुख्य कारण क्या है, बताइए। अत्यधिक सिंचाई, अत्यधिक क्या है, सिंचाई है, अत्यधिक क्या है, सिंचाई है, अत्यधिक क्या है, सिंचाई है, अत्यधिक सिंचाई है। ठीक है ना। चलिए, किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है, यानी किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है, किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है, पंजाब में या हरियाणा में या उत्तराखंड में या बिहार में। तो बताइएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को बीच ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए आज की क्लास में इतना है, तब तक के लिए बने रहें। इससे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहें और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना है।